दिल्ली में एक तरफ अपराध बेकाबू है, दूसरी तरफ युवाओं में सहनशीलता, धैर्य और आपसी समझ की कमी के साथ बढ़ता हुआ अहंकार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी का ताजा उदाहरण रोहिणी सेक्टर 20 के थाना अमन विहार में सामने आया, जहां 12वीं क्लास की एक छात्रा पर उसी स्कूल की 5 से 6 लड़कियों ने अचानक हमला कर दिया। ये घटना न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है कि आखिर बच्चों के अंदर इतनी हिंसा और नफरत कहां से आ रही है। मामला 9 अगस्त का है। स्कूल से घर लौट रही 15 साल की छात्रा पर उसी की क्लासमेट और बाहर से आई कुछ नाबालिग लड़कियों ने घेर कर पेपर कटर से वार किए। पीड़िता के चेहरे और कमर पर गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को 50 से ज्यादा टांके लगाने पड़े। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई और फिलहाल हालत स्थिर है। बताया जा रहा है कि ये हमला एक छोटे से झगड़े का नतीजा था। टीचर डे सेलिब्रेशन के दिन पीड़िता और एक अन्य छात्रा के बीच कहासुनी हो गई थी। इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपी छात्रा ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर इस हमले की पूरी साजिश रची। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से घर की तरफ जा रही थी। तभी दूसरी लड़कियां रास्ता रोककर भिड़ गईं और झगड़ा मारपीट में बदल गया। पीड़िता ने खुद बताया कि इन लड़कियों द्वारा पहले भी उसे परेशान किया जाता रहा था, लेकिन उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसे ये उम्मीद भी नहीं थी कि मामूली झगड़े की वजह से इतनी बर्बरता की जाएगी। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है। परिवार का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने मामले को 2 दिन तक हल्के में लिया और एफआईआर दर्ज करने में देरी की। यहाँ तक कि पीड़ित पक्ष पर दबाव डालने और धमकाने की भी कोशिश की गई, जबकि इतना गंभीर मामला तुरंत दर्ज होकर सख्त कार्रवाई की मांग करता था। सोचने वाली बात यह है कि जब दिन दहाड़े स्कूल की लड़कियां इस हद तक हिंसक हो सकती हैं और पुलिस भी मामले में ढील बरतती है, तो आम नागरिक, खासकर महिलाएं और बच्चे कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? ये केवल एक छात्रा पर हमला नहीं है, बल्कि हमारे समाज और सिस्टम की विफलता का आईना है। आज जरूरत इस बात की है कि बच्चों में गुस्से और अहंकार को कम करने की शिक्षा दी जाए, उन्हें सही दिशा दिखाई जाए। साथ ही पुलिस को भी ऐसी घटनाओं में तुरंत और सख्त कदम उठाने होंगे, वरना ऐसी वारदातें बार बार दोहराई जाती रहेंगी। ये घटना हमें यही सोचने पर मजबूर करती है, क्या दिल्ली जैसे बड़े शहर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सिर्फ कागजों पर रह गई है? और क्या हमारा सिस्टम तभी जागता है जब हादसा कैमरे में कैद हो जाता है?